राधे राधे दोस्तों, आज साथ मिलकर दर्शन करते हैं राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित प्रमुख वैष्णव तीर्थ स्थल श्रीनाथ जी मंदिर में, जहां भगवान श्री कृष्ण 7 वर्षीय शिशु अवतार में विराजमान है और मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धनधारी प्रतिमा स्थित है। आज भी जन्माष्टमी पर आधी रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम जानते हैं कि श्रीनाथ जी मंदिर का इतिहास, महत्व, मंदिर की आकर्षक वास्तुकला, मंदिर के अंदर सभी दर्शनीय स्थल तथा मंदिर से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपके अपने चैनल मैजिकल मिथ्स को सब्सक्राइब करें। राजस्थान अपने किलों और विरासतों को संजोने के लिए मशहूर होने के साथ साथ कई पवित्र मंदिरों और तीर्थ स्थलों को भी अपने में समेटे हुए है और उदयपुर से मात्र 48 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अरावली की गोद में बनास नदी के किनारे नाथद्वारा में एक ऐसा ही तीर्थ स्थल है श्रीनाथ जी का मंदिर, जो देश विदेश में प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। नाथद्वारा का अर्थ है भगवान का द्वार और नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में स्थापित श्रीनाथ जी के विग्रह को भगवान कृष्ण का ही दूसरा रूप माना जाता है। मंदिर में श्रीनाथ जी का विग्रह भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को दर्शाता है, जिनकी अवस्था 7 वर्ष के बालक की है और मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी का विग्रह बिल्कुल उसी अवस्था में खड़ा है जिस अवस्था में बाल रूप में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की दुर्लभ काले संगमरमर के पत्थर से बनी हुई गोवर्धनधारी प्रतिमा विराजमान है, जिसका एक हाथ हवा में उठा हुआ है और दाहिने हाथ की मुट्ठी को कमर पर टिकाया हुआ है। भगवान के होठों के नीचे एक हीरा भी लगा हुआ है। कहते हैं यह हीरा औरंगजेब की मां ने श्रीनाथ जी को भेंट किया था। एक बार औरंगजेब ने श्रीनाथ द्वारा मंदिर को ध्वस्त करने के लिए आक्रमण किया तो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही उसकी नेत्र ज्योति कम हो गई। जब उसने श्रीनाथ जी से क्षमा मांगी तब जाकर उसकी नेत्र ज्योति वापस आई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद औरंगजेब की मां ने यह हीरा श्रीनाथ जी के श्रृंगार के लिए दान में दे दिया। नाथद्वारा कस्बे की तंग गलियां मथुरा वृंदावन का एहसास कराती हैं। श्रीनाथ जी के श्रद्धालुओं और पुजारियों का यह विश्वास है कि श्रीनाथ जी का विग्रह जीवित है, इसलिए श्रीनाथ जी के मंदिर में होने वाली भगवान की पूजा अन्य मंदिरों से अलग होती है। यहाँ भगवान श्रीनाथ जी की दिनचर्या एक छोटे बालक की तरह रहती है, जिसमें भगवान श्रीनाथ जी को सुबह जल्दी उठाने से लेकर भगवान को नहलाने, भोजन कराने, आराम कराने और भगवान को रात के समय सुलाने तक के सभी कार्य पूर्व निर्धारित होते हैं। श्रीनाथ जी की दिनचर्या को 8 भागों में बांटा गया है। इन सभी भागों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। सुबह की शुरुआत होती है मंगला आरती से, जब भगवान की मूर्ति का पर्दा हटाकर दिन का पहला दर्शन किया जाता है। इसके बाद श्रृंगार की रस्म होती है, जहां भगवान को सजाया जाता है और फिर उनको ग्वाल यानी सुबह का नाश्ता दिया जाता है। इसके बाद राजभोग यानी भगवान का दोपहर का भोजन होता है। फिर उत्थापन का समय आता है, जहां भगवान आराम फरमाते हैं। शाम को भोग यानी भगवान का रात का खाना होता है और उसके बाद संध्या आरती होती है, जो दिन की आखिरी पूजा होती है। और अंत में शयन का समय आता है, जब भगवान को सुला दिया जाता है। मंदिर में भगवान छोटे बच्चे के रूप में विराजमान है, इसलिए कई बार भक्त भगवान के लिए खिलौने भी लेकर आते हैं। मंदिर में रोज 125 मन चावल का भोग लगता है और इसके अतिरिक्त 56 प्रकार के भोग भी श्रीनाथ जी को अर्पित किए जाते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाती है वह जरूर पूरी होती है। यही कारण है कि यहाँ साल भर भक्त दर्शन के लिए आते रहते हैं। मंदिर में सामान्य दर्शन के साथ साथ सम्मुख दर्शन की भी व्यवस्था है। आप सम्मुख दर्शन टिकट, जिसका कॉस्ट 350 रुपए है, मंदिर के पास बने काउंटर अथवा ऑनलाइन मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट से भी बुक करवा सकते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। आप पास बने काउंटर पर उन्हें सबमिट करवा सकते हैं।
वैसे तो श्रद्धालु दिन के किसी भी समय होने वाली किसी भी आरती में दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन भगवान श्रीनाथ जी की श्रृंगार आरती देखना एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। श्रीनाथ जी मंदिर जाने का सही समय है जन्माष्टमी। नाथद्वारा में जहां भगवान कृष्ण बाल रूप में विराजे हैं, वहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी काफी धूमधाम से मनाई जाती है। भगवान के मंदिर मोती महल में बिगुल और बैंड बाजा बजाकर खुशियां मनाई जाती है। इसके अलावा दिवाली, अन्नकूटा और होली भी मनाने के लिए भक्त श्रीनाथ जी के मंदिर जाते हैं। श्रीनाथ जी के स्वरूप या दिव्य रूप को स्वयं प्रकट कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण की मूर्ति स्वयं गोवर्धन पर्वत के पत्थरों से प्रकट हुई है। इसके बाद से ही श्रीनाथ जी को मथुरा के गोवर्धन पर्वत पर पूजा जाने लगा था। 17वीं शताब्दी में जब मुगल शासक औरंगजेब ने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, तब मथुरा जिले में स्थित श्रीनाथ जी मंदिर के टूटने से पहले ही मंदिर के पुजारी दामोदर दास वैरागी जी ने श्रीनाथ जी की मूर्ति को बैलगाड़ी में रखकर वृंदावन से उदयपुर के श्रीनाथ द्वारा लेकर आए। उस समय महाराजा राज सिंह ने औरंगजेब को चुनौती देते हुए कहा था, श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई हाथ नहीं लगा सकता। औरंगजेब को मंदिर तक पहुंचने से पहले 1 लाख राजपूतों से निपटना होगा। माना जाता है कि प्रतिमा को ले जाते वक्त रथ मेवाड़ के सिहाड़ गांव में कीचड़ में फंस गया और श्रीनाथ जी द्वारा स्वयं चिन्हित इसी स्थान पर 17वीं शताब्दी में मंदिर निर्माण तथा पूजन के बाद श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित कर दी गई। एक और कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ की राजकुमारी अजब कुंवर भगवान श्रीनाथ जी की परम भक्त थी। कहा जाता है कि भगवान श्रीनाथ ब्रज से अजब कुंवर के साथ चौपड़ खेलने आया करते थे। एक बार राजकुमारी ने भगवान श्रीनाथ से मेवाड़ में रुकने का निवेदन किया। तब श्रीनाथ जी ने राजकुमारी अजब कुंवर को आश्वासन दिया कि सही समय आने पर मेवाड़ में अपना स्थायी निवास जरूर बनाएंगे। श्रीनाथ जी के मंदिर को श्रीनाथ जी की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर एक किले नुमा महल के भीतरी भाग में स्थित है। मुख्य मंदिर का वास्तु वृंदावन में स्थित भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा को समर्पित मंदिर के वास्तु से प्रभावित है। सामान्य भाषा में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी को एक व्यक्ति मान के पूजा जाता है और श्रीनाथ जी का मंदिर श्रीनाथ जी का घर है। नाथद्वारा मंदिर के मुख्य परिसर में भगवान मदन मोहन और नवीन प्रिया को समर्पित 2 मंदिर बने हुए हैं। नाथद्वारा मंदिर की दीवारों पर राजस्थान की प्रसिद्ध पिछवई शैली की कई सुंदर पेंटिंग्स भी बनाए गए हैं। अब बात करते हैं कि आप नाथद्वारा कैसे पहुंच सकते हैं। उदयपुर से नाथद्वारा की दूरी 48 किलोमीटर है। आप बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड उदयपुर पहुंचकर नाथद्वारा जा सकते हैं। उदयपुर से बस, टैक्सी द्वारा नाथद्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। उदयपुर से टैक्सी से नाथद्वारा जाने और आने का खर्च 2500 रुपीज़ आता है। अगर ठहरने की बात करें तो ठहरने के लिए नाथद्वारा में अनेक सुंदर और अच्छी व्यवस्था वाली कई धर्मशालाएं हैं। इसके अलावा यहाँ अच्छे होटल्स भी हैं। मंदिर में भी ठहरने के लिए आप मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। अक्टूबर से मार्च तक का मौसम इस जगह की यात्रा करने के लिए सबसे अनुकूल है। इस जगह पर आकर लोगों को एक अलग अनुभूति होती है। जिंदगी में एक बार इस जगह की यात्रा कर श्रीनाथ भगवान के दर्शन का लाभ जरूर उठाना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर की संपूर्ण जानकारी देता ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते हुए आपके अपने चैनल मैजिकल मिथ्स को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मंदिर के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं। आपको सही जानकारी पहुँचाने का प्रयास हम करते रहेंगे। राधे राधे।